हैदर की तरफ से एक बयान सामने आता है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं और कह रहे होते हैं कि अगर सीमा वापस आ जाती है तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे दबे अल्फाज में। आपने देखा होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं और तकरीबन वो रो रहे होते हैं और बार बार यही दुआई दे रहे होते हैं कि सीमा, हम घूमने फिरने जाया करते थे, काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे और तुमने ये कर दिया। आपको याद होगा कि इन्हीं दिनों में, पिछले 2-3 दिनों में एक एपी सिंह की तरफ से बयान सामने आया था जिसमें कहा गया था कि सीमा की शादी नहीं हुई, वो एक एग्रीमेंट के तहत आपस में रह रहे हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों को एग्रीमेंट का पता ही नहीं है कौन सा एग्रीमेंट होता है। इसमें ये होता है, अब आसान अल्फाज में मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे मैं हूँ, कोई और लड़की है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि एक एग्रीमेंट होगा अदालती तौर पे, वो जाके मैं करूँगा, लड़की मेरे साथ रहेगी। अगर इस दौरान बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वो बच्चे आधे मेरे हैं, आधे उस औरत के हैं। और अगर इस दौरान मेरा दिल करता है कि यार छोड़ो यार, मैंने इसके साथ नहीं रहना, तो मैं उसको छोड़ूंगा, तो मुझे प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। ये एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। इसको लिविंग एग्रीमेंट भी कहते हैं, ठीक है। लिविंग टुगेदर एग्रीमेंट भी कुछ लोग इसको बोलते हैं। तो अब क्योंकि इसके अल्फाज इंग्लिश में हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान या फिर बाकी एशियाई कंट्रीज़ के अंदर ये कानून मुझे देखने को नहीं मिला, इसलिए इनका हम अपने अल्फाज में तो कोई नाम रख ही नहीं सकते। अदालतें इस तौर पे, अगर मैं देखूं इस चीज़ को, आपको क्लियर कर रहा हूं कि हिंदुस्तान में एक कानून है LGBT, ठीक है, उसके तहत इसको लीगल करने की कोशिश की गई थी। और कुछ लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हैं, उनको लगता है कि ये कानून हिंदुस्तान में आ चुका है। कानून कौन सा भला? LGBT, मतलब कि आदमी आदमी से शादी कर ले, औरत औरत से शादी कर ले। ये वाला कानून नहीं आया हिंदुस्तान में। एक शादी हुई है, 2 आदमियों ने की है, लेकिन वो अमेरिकन है, उनकी जो नेशनैलिटी है वो कैनेडियन है या अमेरिकन है, लेकिन वो ऐसे ही हैं, वो उधर ही रहते हैं। तो हम ये हरगिज़ नहीं कह सकते कि जी वो हिंदुस्तान में रहते हुए इस तरह से उन्होंने कर लिया है, क्योंकि अभी ये बातें चल रही थी, अदालतों में ये चीज़ें आई थी, या फिर जो पार्लियामेंट है हिंदुस्तान की उसमें ये चीज़ आई थी, लेकिन इसको काबिल कबूल नहीं किया गया था। तो हम ये हरगिज़ नहीं कह सकते कि सीमा जो जिस रिलेशन के साथ हिंदुस्तान में सचिन के साथ रह रही है वो लीगल है, या फिर उसको हम शादी वाला तस्वुर कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि हैदर के साथ रब्ता किया गया होगा शायद सीमा की तरफ से, या हुआ है, या जो भी है, लेकिन अब हमें देखने को मिला है कि हैदर रोते हुए अपनी कहानी बयान कर रहे हैं, जिसमें वो हर चीज़ को क्लियर तौर पे बता रहे हैं कि सीमा यहाँ पे खुश थी और सीमा के बगैर। अब देखिए ना कि एक ड्रामा किया भी जाए, वो ड्रामा बनाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसा कि आपने देखा होगा, सीमा की तरफ से रोना, रोने के साथ ही अगले 10-20 सेकंड के अंदर हंसना शुरू कर देना, तो इसको तो हम एक इमोशनल ड्रामा भी कह सकते हैं। लेकिन हैदर ने तमाम बातें बताई एक निजी टीवी चैनल पे, नहीं, निजी यूट्यूब चैनल पे आके, और उस दौरान हमने देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा सैड हैं, अपनी बातें बता रहे हैं। और उनकी बातों से जो ग़ुलाम हैदर के वकील हैं, उनकी बात ये सच होती हुई हमें महसूस हो रही थी कि हैदर सीमा को एक्सेप्ट कर लेंगे। हालांकि हैदर ने अभी तक जितने भी बयानात दिए थे उनमें यही था कि मैं सीमा को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हैदर के बयानात देखकर या अब तक जो भी चीज़ें हुई हैं उनको देखने के बाद आपने इस चीज़ का तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि हैदर बड़ा ही मासूम इंसान है। उसको इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है, जो चीज़ें कही जा रही हैं कि हैदर जालिम था, मारता था। इन्हीं बेसिस पे सीमा ने अपना घर छोड़ा, हिंदुस्तान गई। इस चीज़ को हम नहीं कबूल कर सकते, क्योंकि एक औरत जिस तरह से टीवी पे आके बयान देती है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बात करती है, जो उसका बोलने का स्टाइल है, या जिस माइंड के लेवल के साथ वो बात कर रही होती है, इस चीज़ को देखने के बाद आप ये हरगिज़ नहीं कह सकते कि सीमा मासूम है या उसके साथ जुल्म हुए हैं। अगर उसके साथ जुल्म हुए होते तो वो पाकिस्तान में रहते हुए अपने लिए कानूनी तौर पे आवाज़ उठा सकती थी। तो इतना दूर गई है, एक पूरा सिस्टम, कुछ ना कुछ है इसमें जो कि सामने आएगा। और हैदर चाहता है, आपने बयान देखा होगा, मैंने देखा है,
तो उसके बाद यही बात जो कि कही गई थी हैदर के वकील की तरफ से कि हैदर बच्चों को एक्सेप्ट कर लेगा, अब ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। अगर आप कहें कि वो मुंह से ये अल्फाज इस्तेमाल करे जिसमें कि इन तमाम बातों को वो बता रहा हो कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है या मैंने एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, तो ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। बाकी AP सिंह ने अचानक से बयान बदल दिया। हालांकि जब से सीमा हिंदुस्तान गई है, AP सिंह ने बड़े बड़े चैनल्स पे आके भी हमेशा यही बात की कि जो सचिन है और सीमा है इनकी आपस में शादी हुई है। अब अचानक से हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है कि शादी नहीं थी, एक एग्रीमेंट के तहत ये आपस में रह रहे थे। अगर सीमा और सचिन एक एग्रीमेंट जो कि लिविंग रिलेशनशिप एग्रीमेंट होता है, इसके तहत अगर ये लोग रह रहे थे, तो फिर जो बच्चे हैं उनके साथ जिस तरह से सचिन बैठा होता है गोद में बिठा के, या आपने देखा होगा डिफरेंट वीडियोस में, क्या ये चीज़ लीगल है? फिर बच्चे तो फिर टाइम से हैदर को दे देने चाहिए थे ना, बच्चे क्यों हैं फिर इधर? सीमा की तरफ से कहा गया था कि बच्चों की ज़िंदगी वहाँ पे ख़राब हो रही थी, उनको बचाने के लिए मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। तो एक बयान हमने देखा था जिसमें कहा गया था कि अगर बच्चे चाहिए हैदर को तो ठीक है, ले ले। फिर सीमा यहाँ पे क्या करने आई है, कौन से गंद खराबे करने आई है? ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको भी सोचना चाहिए, मैं भी सोचता हूँ। वक्त के साथ साथ सब कुछ सामने आएगा। हैदर का भी बयान आ गया। हमें यही लगता रहता था कि यार शायद ऐसा हो कि वकील की तरफ से कोशिश की जा रही हो कि सीमा वापस आ जाए, लेकिन अब चीज़ें खुल के सामने आ चुकी हैं। अभी यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये भी है आप तमाम हिंदुस्तानियों के लिए कि सीमा और सचिन एक शादी वाली बातें करके रह रहे थे। एक पंडित ने आके इनको बाकायदा तौर पे इस चीज़ का ऐलान भी किया था कि ये शादीशुदा हैं, और आपने देखा होगा कि एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें ये तमाम चीज़ें क्लियर हुई थी कि इनको एक एग्रीमेंट जो होता है शादी वाला एग्रीमेंट, इसके तहत शादी इनकी करा दी गई है। तो अब इन चीज़ों पे सवाल उठने चाहिए, आपकी तरफ से सवाल उठाने जाने चाहिए। जितने भी चैनल्स के ऊपर सीमा, AP सिंह या फिर सचिन के बयानात आते हैं या इनसे रिलेटेड जितने भी लोगों के बयानात आते हैं, उनके ऊपर भी जाके आप कमेंट्स में जाके बात कर सकते हैं। सीमा का अपना चैनल है, इसके पूरे ख़ानदान का, इवन के वो बाबा जी का भी मुझे लगता है कि ये चैनल खोल देंगे। वहाँ पे भी आप जाके कमेंट्स करें, पूछें, उनसे सवाल करें कि आप लोगों ने एक पंडित के ज़रिए या फिर जो बाबा जी होते हैं हिंदू मज़हब में, उनके ज़रिए ये जो शादी का ढोंग रचाया था, ये क्या था? अब सारी चीज़ें खुल रही हैं। साक्षी ने इन तमाम चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाई। कुछ पावर के लोग साक्षी के साथ भी शामिल हो चुके हैं, यानी बड़े वकील वगैरह, तो वो भी इन चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, बातें चल रही हैं, और आने वाले दिनों में तमाम चीज़ें खुल के सामने आएंगी। अब केस लड़ा जाएगा। कोई भी कानून इस तरह का नहीं है जिसकी बेस पे सीमा हिंदुस्तान में रह रही हो। ATS ने जांच की, उसके बावजूद क्या वजह हो सकती है कि सीमा को हिंदुस्तान में रहने दिया जा रहा है? यहाँ पे बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ करने गई है या इन दोनों कंट्रीज़ को लड़ाने के लिए गई है? ये बहुत बड़ा सवाल है, इसके ऊपर आवाज़ उठाना बनती है। और मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूं कि आने वाले दिनों में साक्षी जी की तरफ से लीगली इसके ऊपर आवाज़ उठाई जाएगी। AP सिंह को इलाहाबाद अदालत में आना पड़ेगा, और वो जो बड़े बड़े कुछ वकीलों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी, ATS की जो रिपोर्ट है वो भी अदालत गई थी। इन तमाम चीज़ों के ऊपर सवाल उठेंगे कि ATS की रिपोर्ट भी वहाँ पे दर्ज कराई गई, भेजी गई, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। क्या रीज़न थी इसकी? बड़े बड़े सवालात हैं, इनके जवाब हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, और AP सिंह को इन तमाम चीज़ों के जवाब देने चाहिए। और इस वक्त जो हिंदुस्तान की हुकूमत है, उनको भी इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करनी चाहिए, जवाब देना चाहिए कि क्या वजह है इतना कुछ होने के बावजूद, इतना कुछ इल्लीगल होने के बावजूद, किसी भी कानून के मुताबिक सीमा हिंदुस्तान में नहीं रह रही, उसके बावजूद क्या वजह है कि सीमा हिंदुस्तान में रह रही है? ठीक है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाना बनती है। बाकी मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं इस वक्त अभी तक लाहौर में ही हूँ। ये सारे लाहौर के घर हैं, और ये कुछ कपड़े सूखने के लिए, क्योंकि धूप आजकल निकल नहीं रही, स्मोक होता है यहाँ पे।
तो ये गली है बाहर की तरफ, और मैं अपने एक दोस्त के घर रह रहा हूँ यहाँ पे। काफ़ी अच्छी जगह है माशाल्लाह। तो यहाँ से मैंने चले जाना है 1-2 दिन में। कुछ शॉपिंग वगैरह मेरी रहती है जो कि मैं करने के लिए यहाँ पे रुका हुआ हूँ। तो बस यही बातें मैंने आपके साथ क्लियर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।